हेलो दोस्तों, आज एक बार और मैं लेके आया हूँ बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि हर बच्चा जो चाहता है कि एमबीबीएस मिले और एमबीबीएस नहीं मिलता तो चाहता है कि बीएमएस कॉलेज मिले। तो बीएमएस कॉलेज वो बच्चे प्रेफर करते हैं जिन बच्चों का रैंक जो है बहुत ही क्लोजिंग रैंक जो है बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 5 कॉलेजेस जो ऑल ओवर इंडिया में जो हैं, जो ऑल इंडिया कोटा से जिसका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक जाता है। ठीक है, तो ऐसे 5 कॉलेज के बारे में बात करूंगा, उसमें कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है, कितने उसमें सीट्स हैं, इसके अलावा जो है उसका फीस कितना है, ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, पहला जो कॉलेज है हमारे पास लिस्ट में नंबर 1 पे है, यह है आरजी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो पपरोला हिमाचल प्रदेश में है। और ये सबसे बढ़िया लोकेशन पे है, धौलाधर पहाड़ के ऊपर जो है बना हुआ जो है बहुत ही बढ़िया कैंपस है इसका। तो देखो इसमें जो है, इसमें सबसे पहले तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है 1978 का। और इसकी जो फीस है, ये फीस है बच्चों 5 ईयर्स के लिए, जो इसका 5.5 ईयर्स का इसमें भी कोर्स होता है। ठीक है, तो उसकी जो फीस यहाँ पर दे रखा है वो 1.8 लैक्स है। यहाँ पर 1.8 लैक्स जो है ये 5.5 ईयर्स की इसकी फीस है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी तो ईयरली कह सकते हो कि 13,000 रुपीज़ के करीब जो है लगता है। अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर 200 प्लस जो है बेड का बना हुआ एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इसमें जो सीट्स हैं टोटल वो है 75 सीट्स। ठीक है, टोटल सीट्स कितने हैं? 75 सीट्स। ठीक है, तो बच्चों समझ लोगे आप लोग कि लगभग जो है 15% आपको पता ही है कि ऑल इंडिया कोटा से आएगा, तो जबकि टोटल सीट्स हैं 75। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों की अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो अनडिजर्व कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी, जिसके लिए 40,000 से 44,000 तक इस बार जो है जाने वाला है क्लोजिंग रैंक। ठीक है बच्चों, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 50,000 से 55,000, 50,000 से 55,000 तक जो है ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से क्लोजिंग रैंक जाने वाला इस कॉलेज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से। तो ईडब्ल्यूएस कोटा से अगर आप देखोगे तो इसमें 46,000 से लेकर के 50.6 के तक, इतना तक जाने के चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस कोटा से। वहीं एससी कोटा से बात करेंगे हम लोग तो इसमें 88,000 से 96.8,000, यानी कि एससी कोटा से 88,000 से लेकर के 96.8,000 तक जो है इसका क्लोजिंग रैंक जा सकता है एससी कैटेगरी में। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो है आ जाएगा बच्चों 1.2 लाख से लेकर के 1.32 लाख तक जो है इसका क्लोजिंग रैंक जा सकता है। ठीक है, सिर्फ बीएमएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बता दिया था बच्चों कि हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, तो मोर देन 200। ठीक है, तो देखो बच्चों, वैसे भी आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों कि बीएमएस कॉलेज जो है, देखो अगर एक तरफ देखो तो एमबीबीएस कॉलेज बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको नंबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बीएमएस कॉलेज की बात करोगे तो बीएमएस कॉलेज की फीस बहुत ही कम होती है। और देखो बीएमएस कॉलेज में ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदिक ही होती है, इसके अलावा उसमें मेडिसिन की भी पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, और उसकी भी जो आप क्लिनिक चाहो तो खोल सकते हो। उसके लिए जो आप किसी भी, आजकल देखो ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स होते हैं। और उसका डिमांड इंडिया के अलावा जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में भी आयुर्वेद डॉक्टर्स की बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो आप स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है हायर करते हैं ऐसे लोग को जिनको जो है ये आयुर्वेद, खासकर आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं है ना, उनको जो है वो हायर करते हैं अपने अपने यहाँ अलग अलग तरह की जो प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया करियर स्कोप है बीएमएस में भी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारे इस कॉलेज के लिए। अब एक बार सेकंड कॉलेज हम लोग लिख लेते हैं। तो बच्चों अब सेकंड कॉलेज है जो उत्तराखंड का सबसे पहला कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज है ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, तो देखो ये जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में जो है, जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर पड़ता है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें जो बेड्स की जो नंबर्स है इसमें भी 200 जो है बेड्स है। तो इसमें बच्चों 200 प्लस जो है नंबर ऑफ बेड्स हैं। ठीक है, जब हम इसकी फ़ीस की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसकी फ़ीस जो है इसमें दे रखा है 1.5 लाख पर ईयर।
जो कि थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बेटा जी क्या है कि मैंने बहुत सारे जो है वेबसाइट्स पे चेक किया, ठीक है, तो उसमें 1.5 लाख पर ईयर ही लगभग आ रहा है, ठीक है, जबकि किसी जो है बीएमएस कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा महंगा मुझे लगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ सीट्स, तो इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 75, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो क्लोजिंग रैंक जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में जाएगा, वैसे मैंने उत्तराखंड का वीडियो अलग से बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो जाने वाला है बच्चों 42,000 से 47,000, ये जाने वाला है 42,000 से 47,000 तक चला जाएगा ये अनडिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए जो है 52.5 के से लेकर के चला जाएगा ये 58.75 के तक, 58.75 के, ठीक है ना। तो इतना के तक चला जाएगा, मतलब इतने हजार तक चले जाएंगे ओबीसी का। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 48.3 के, 48.3 के मतलब 48.3 हजार, है ना, यानी कि 48,300, है ना। तो 48,300 से जाएगा 54.05, तो ये जाएगा बच्चे 54,000 और 50, इतना तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे एससी कैटेगरी की बात करेंगे, तो एससी कैटेगरी में आ जाएगा 92.4 के, है ना, 92.4 के, यानी कि लगभग 92,400 रैंक से स्टार्ट होकर के 1,03,400 तक चला जाएगा। ये जाएगा 1,03,400 रैंक तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखो एसटी के हम बात करेंगे, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक है इसका, वो जाने के जो चांसेस हैं वो है हमारा 1,26,000, यानी कि 1.26 लाख से चल करके क्लोजिंग हो जाएगा ये 1,41,000 तक, 1,41,000 तक, है ना। देखो बच्चों इतना ज़्यादा रैंक इसीलिए चला जाता है, आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना कैसे चला जाता है, लेकिन बच्चों होता है ओबीसी, उसके बाद स्ट्रे राउंड, खास करके जो स्ट्रे राउंड होता है उसमें ना बच्चों बहुत ज़्यादा जो है क्लोजिंग रैंक चला जाता है, क्योंकि स्ट्रे राउंड में क्या होता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसके पास कुछ सीट्स बच जाती हैं, ठीक है, तो उनके पास जब बच्चे को डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है, तो डायरेक्टली अप्रोच करने के कारण क्या होता है कि वहां पर जो बच्चा पहले पहुंच गया उसको मिल जाती है, चाहे उसका रैंक बहुत ही नीचे क्यों ना हो, है ना। इसीलिए ये सब देखते हो कि क्लोजिंग रैंक जो है हम लोग फ्लक्चुएशन करके साथ लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा इस कॉलेज के लिए, ठीक है। अब एक थर्ड कॉलेज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो में बने रहो, 5 कॉलेजेस मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों अब तो थर्ड कॉलेज है हमारा, यह है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर, जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो देखो बच्चे इसमें भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 75, और फीस की बात करेंगे तो इसका फीस जो है टोटल 5 ईयर्स में जो है 88,875, 88,000 और 875 जो फीस है ये 5 ईयर्स में है, ठीक है ना। और यहाँ पर हॉस्पिटल जो है उसकी कैपेसिटी भी दे रखा है कि 194 प्लस जो है ना बेड्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों की क्लोजिंग रैंक की, ठीक है। तो देखो बच्चों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो था वो इस बार जो जाने के चांसेस हैं क्लोजिंग रैंक, इसका 45,000 से 50,000, 45 के से 50 के, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओबीसी के, तो ओबीसी का जाने वाला 56.25 के, 56.25 के से जाने वाला है ये 62.5 के, 62.5 के तक जाने वाला है इसका क्लोजिंग रैंक ओबीसी के लिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में है 51.75, 51.75 के से जाएगा 57.5 के, 57.5 के तक जाएगा इसका क्लोजिंग रैंक। हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी में है 99,000 से लेकर के 1,10,000, यानी कि 99,000 से लेकर के 1,10,000 तक जो है
चला जाएगा इसका क्लोजिंग रैंक एससी कैटेगरी के लिए। और एसटी की बात करेंगे हम लोग तो उसमें चला जाएगा 1,35,000, तो 1.35 लैक्स की बात करेंगे। 1,35,000 से बढ़ते हुए चला जाएगा 1.5 लाख तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों जो है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, और मैंने आज बताया बच्चों एक अभी कॉलेज हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना, अभी बल्कि 2 कॉलेजेस बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन 2 कॉलेज को ही बच्चों एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब जो है 4th हमारा जो है बीएमएस कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज, वो है ओडिशा में, और इसका नाम है गोपा बंधु आयुर्वेदिक कॉलेज, पुरी में है ये। ठीक है, तो इसमें जो सीट्स है देखो बच्चों, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 50 सीट्स और कहीं पे लिखा है 75 सीट्स। ठीक है, तो मैं 50 से 75 लिख देता हूँ। और फीस की बात करेंगे तो फीस इसका है, एनुअल फी है 48,500 है इसका। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो मैं बात करूँ इसके हॉस्पिटल में बेड के नंबर्स जो है वो 150 प्लस हैं, 150 प्लस यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में बेड्स के नंबर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें जो क्लोजिंग रैंक जाने वाला है इस बार वो कहाँ तक जाएगा। देखो अनरिजर्व कैटेगरी में 47K से 52K, 47K से 52K है ना बच्चों, ये बच्चों 47K से 52K तक जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ओबीसी, है ना, तो ओबीसी के लिए जो है 58.75K, 58.75K से बढ़कर के जाएगा ये क्लोजिंग रैंक में 65K तक, 65K तक जाने वाला है। ठीक है, वही मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो इसका 54.05K, 54.05K से बढ़कर के ये जाएगा 59.8K, 59.8K। ठीक है ना, इतने रैंक तक जाएगा, क्लोजिंग रैंक तक जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 103.4K, 103.4K रैंक से बढ़कर के जाएगा ये 114.4K, 114.4K इस क्लोजिंग रैंक तक जो है एससी कैटेगरी में जाएगा। अब हम एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,41,000 यानी कि 1.41 लाख से बढ़कर के इसका क्लोजिंग रैंक जाएगा 156 यानी कि 1.56 लाख तक जो है जाएगा इसका क्लोजिंग रैंक। ठीक है ना बच्चों, तो ये है बच्चों हमारा 4th नंबर का कॉलेज। ठीक है, अब एक बार लास्ट जो मैंने बताया था हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक वाले जो है 5 कॉलेज बना रहा हूँ, तो उसमें 5th कॉलेज जो है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों अब जो है 5th जो कॉलेज है जो कह सकते हो कि हाईएस्ट रैंक तक, हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक तक जाएगा, और उसमें से 5th कॉलेज असम से है और इस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी, है ना। तो देखो बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स जो है कॉलेज में वो है सिर्फ 50, तो सोच लो बच्चों इसका 15% जाएगा आपका, यानी लगभग 8 सीट जाएगा ऑल इंडिया कोटा से, बाकी का जाएगा स्टेट कोटा में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बच्चों तो इसकी जो टोटल फीस है ये बहुत ही कम है, 28,500 ये टोटल 5 ईयर्स की फीस है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इसमें जो बेड है हॉस्पिटल में वो मेरे ख्याल से 300 प्लस यहाँ पर जो है ये टोटल जो है बेड के नंबर है हॉस्पिटल में। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक्स। ठीक है, तो देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो इसमें क्लोजिंग रैंक दे रखा है वो दे रखा है 50,000 से लगभग 57,000 तक जाने के चांसेस हैं। 50,000 से जाएगा 57,000 तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड है हमारा ओबीसी की कैटेगरी की बात करेंगे तो 62.5K, तो 62,500 से बढ़कर के इसका क्लोजिंग रैंक चला जाएगा 71,250, 71,250 तक इसका क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। वही हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 57.5, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 57.5K, ठीक है ना, से लेकर के 65.5K, 65.5K तक चला जाएगा
ठीक है, यानी कि 57,500 से बढ़कर के 65,500 तक इसका जाने वाला है, इसका क्लोजिंग रैंक। वहीं एससी की कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,10,000 है ना, यानी कि 1.10 लाख से बढ़कर के इसका क्लोजिंग रैंक जो जाने वाला है 1.254 लैक्स तक जाएगा, यानी कि 1,10,000 से बढ़ते हुए 1,25,400 तक जाएगा। वहीं एसटी की बात करेंगे हम लोग तो 1,50,000 से लेकर के 1,71,000, तो इसका जो जाने वाला है 1.5 लाख से इंक्रीज होते हुए क्लोजिंग रैंक जाएगा ये 1.71 लाख तक, 1.71 लाख तक जो है इसका क्लोजिंग रैंक जा सकता है। तो देखो बच्चों, ये है हमारे 5 कॉलेजेस जो कि हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के साथ आते हैं। वैसे मैंने अलग अलग स्टेट के लिए आपको हरियाणा के लिए अलग से बता रखा है बीएमएस कॉलेज के क्लोजिंग रैंक, इसके अलावा राजस्थान का बता रखा है, यूपी का बता रखा है, ठीक है, तो महाराष्ट्र का बता रखा है, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स का ही बच्चों मैंने बना के रख रखा है। तो जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने स्टेट में चेक कर सकते हो कि कितना क्लोजिंग रैंक किस किस कॉलेज के आता है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बच्चों पूछ सकते हो, उसमें आपको अपना ऑल इंडिया रैंक देना पड़ेगा और जो कैटेगरी है कास्ट कैटेगरी वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है, और किस स्टेट का डोमिसाइल है, ये 3 चीजें देकर बता सकते। कुछ भी पूछना होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन रिप्लाई मैं हर बच्चों को देता ही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक का चाहिए, चाहे आप एमबीबीएस कॉलेज की बात करो, ठीक है। तो मैं अपने सोच रखा है कि अब जो बहुत ही क्लोज यानी कि जो लो रैंक वाले जो बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, मैं सोचता हूं उनके लिए मैं स्पेसिफिक कॉलेज की वीडियो में लेकर के आऊं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हो कि 200 नंबर वाले बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं कि नहीं, और प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा लगेगा। 300 नंबर वाले बच्चों को एमबीबीएस अगर चाहिए होगा तो कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ इस तरह का वीडियो एक बार आप लोग के लेके आऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहोगे, तभी मैं लेके आऊँगा। अगर बच्चों कमेंट ऐसा नहीं करोगे तो आप लोग जैसा कमेंट करोगे, जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे, मैं उसी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।